आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2023 के जो इंसानी हकूक़ हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की है, स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 2023। ये रिपोर्ट है, ये आज रिलीज़ की गई है। बहुत कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट है जिसको मैं सारी की सारी तो आपके सामने पेश नहीं करता, लेकिन इसमें जो अहम तरीन बात है इस रिपोर्ट में जो एक ख़तरे की घंटी है वो ये है कि 2023 में 700 दहशतगर्द हमले हुए हैं जी पाकिस्तान में, और उनमें 1524 अफराद जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं, 1463 ज़ख्मी हुए हैं, और ये तादाद पिछले 6 साल की बुलंद तरीन सतह है, यानी कि ये हाईएस्ट नंबर है। इसका मतलब है 2023 में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है। एक साल में 618 अफराद पुलिस मुकाबलों में मारे गए हैं, 33 अफराद हिरासत और 24 हिरासत से बाहर मारे गए। 226 खवातीन गैरत के नाम पे कत्ल हुई हैं, और इसके अलावा औसतन 11 बच्चे रोज़ाना ज़्यादती का शिकार होते हैं। और आगे चल के ये कहा गया है कि 2 करोड़ 26 लाख बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं, और जो जबरी गुमशुदगियों पर जो हुकूमत ने कमीशन कायम किया था कई साल पहले, उस कमीशन की कारकर्दगी पर इस रिपोर्ट में अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। तलाल चौधरी साहब, 2023 जो है उसमें कुछ अरसा तो आपकी जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और कुछ अरसा निगरान हुकूमत थी, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं था। लेकिन बसीयत एक पाकिस्तानी हुकूमत किसी की भी हो, अगर दहशतगर्दी के वाक़यात में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है, 6 साल की जो हाईएस्ट सतह पे नंबर आ गया, तो ये बाइस तशवीश नहीं है? मीर साहब, बहुत ही तशवीश है, और इसकी कॉस्ट हमने पहले बहुत पे की है। और ये दहशतगर्दी जो है वो ये घंटों में या दिनों में, हफ्तों में नहीं बढ़ती, इसके लिए पूरा एक टाइम लगता है। और आप ये देख लें कि जब 2013 में हमने हुकूमत ली थी तो 1.5 दर्जन दहशतगर्दी के वाक़यात धमाकों समेत रोज़ होते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी पार्टियों को साथ बिठाया है, नेशनल एक्शन प्लान बना, सारे सूबों को साथ लेकर चले, एक मुश्किल तरीन फ़ैसले किए, और 2018 में पाकिस्तान में फाटा में पाकिस्तान का परचम लहराया, कोयटा में, कराची में अमन हुआ, सारी पार्टियों को साथ लेके नून, और उसके बाद इस पर हमने काम छोड़ दिया अफसोस से। और फिर हमने ऐसे फैसले किए, और उसमें कई काबुल में चाय पीते हुए किसी ने कुछ फिक्रा कह दिया, किसी यहाँ पर वज़ीर आज़म जो खान साहब थे उन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत सारे लोग छोड़ दिए गए, इस तरह की पॉलिसीज़ बनी और गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं रही। उसके बाद फिर ये हालात हुए। तो ये दोबारा बैठना पड़ेगा, और ये अफसोसनाक बात है कि वो दहशतगर्दी जो ख़त्म हो गई थी आज फिर उसी तरह अरूज पर पहुंच रही है हर जगह पर। लतीफ़ खोजा साहब, ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एनुअल रिपोर्ट सामने आई है, तो इसमें जो टेररिज्म के हवाले से जो फिगर्स हैं इतनी तशवीशनाक हैं, आप नहीं समझते कि सियासतदानों को पार्लियामेंट में एक दूसरे से लड़ने की बजाय इस अहम तरीन कौमी मसले पर डिबेट करनी चाहिए कि हाउ टू टैकल दिस इशू? देखिए मीर साहब, बुनियादी तौर पर तो ये एजेंसीज़ का काम होता है प्रोटेक्शन करना। ये इन्फिल्ट्रेशन अगर अक्रॉस द बॉर्डर उधर से हो रही है, या BLA या कोई इंटरनल कोई ऐसी तंजीमें हैं, तो भी इन्हीं का फेलियर है। और जब आपकी जो है ये एस्टैब्लिशमेंट सियासत में पड़ जाए और फॉर्म 47 ये तब्दील करने में पड़ जाए, और हर दफ्तर में हर ज़िले में ब्रिगेडियर या कर्नल बैठ के तो फैसले करवाए, तो फिर आपकी एस्टैब्लिशमेंट तो आ गई या बिज़नेस में पड़ गई, मिलिट्री इन बिज़नेस, या फिर आपकी जो है गवर्नेंस में पड़ गई। और गवर्नेंस और बिज़नेस जो है ये संगम से होती है, अपने मनपसंद ये स्टूजेस को हुकूमत में ले आते हैं, और उनके संगम के साथ फिर ये इकॉनमी पे भी जो है इस तरह से करते हैं। तो ये रोल डिफ़ाइन कर लें खुदारा। तलाल चौधरी साहब से मैं कहूँगा, खुदारा अपनी पार्टी के अंदर ये ज़रा आइन पर अमलदारी कर लें, और जो जिनका रोल मुतअय्यन है उसी के दायरा हदूद व क़यूद में रखें, मत दें अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथ में। अब अगर ये होगा तो फिर ऐसी ही रिपोर्ट आएगी। अच्छा तलाल चौधरी साहब, इसका क्या जवाब देंगे आप? मीर साहब, गुजारिश ये है, हर जगह हम ना घसीट लाते हैं, वो जी इंटेलिजेंस एजेंसियां, फौज, नेशनल एक्शन प्लान 20 नुकात पे था, ज़्यादातर नुकात वो सिविल नोयत के थे, सूबाई और वफाकी हुकूमत की को डील करने वाले थे।
देखिए, जब तक पॉलिटिकल पूरी फोर्सेस पीछे ना खड़े हों सारे, तब तक कोई जंग कामयाब नहीं होती। उसके बाद वो नेशनल एक्शन प्लान कामयाब हुआ। माने कि अगर सूबा केपी का एंटी टेररिज्म पुलिस डिपार्टमेंट किराए की बिल्डिंग में हो और वहां पर वो तवज्जो ना हो, भर्ती ना हो, तो उसके बाद फिर अगर पैदा हो तो हम कहें जी क्योंकि एजेंसियों में। मेरा खुदा के लिए नेशनल एक्शन प्लान है, इस पर अमल के लिए इसी तरह ओपेक्स कमेटियां बनी थी, उसके बाद एक फोकस था, वो फोकस खत्म हुआ है। उस फोकस को खत्म होने की वजह से ये हुआ है। और सिविल हुकूमतें और सियासी जमातें जब तक पीछे खड़ी ना हो तो कोई भी एजेंसी, कोई भी अदारा कामयाब नहीं होता। आए हमारे साथ खड़े हो, आए केपी हुकूमत बाकी छोड़े, दहशतगर्दी पे तो आए ना जी। हम इजलास बुलाते उसमें भी नहीं आते, यानी सीएम उसमें नहीं आना पसंद करते जिसमें दहशतगर्दी। खुदा के लिए बाकी छोड़ दे, बाकी आप फॉर्म 75, 45 उसका दहशतगर्दी से क्यों जोड़ते हैं? आए बैठे, इसको तो खात्मा अच्छा, वो मैंने सवाल किया था, जिम्मेदारी है, एक सूबा आपके पास है। परसों मैंने सीएम केपी से ये सवाल किया था कि क्या बातचीत करेंगे आप वफाकी हुकूमत से, तो उन्होंने कहा इनसे मैंने बात नहीं करनी, मुझे पता है इख्तियार किसके पास है। तो खोसा साहब की पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी बात तो आप सिविलियन बाला से ही करते हैं, लेकिन वो उन्होंने जवाब दिया कि जिनके पास इख्तियार है मैं तो बात उसी से करूंगा। बहरहाल एक लंबी बहस है, लेकिन जो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात हैं उस पर इस इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट में तशवीश का इजहार किया गया है। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इस पर तमाम जो सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको चाहिए कि इस पर ज़रा गौर करें और इस पर मज़ीद बहस कर सकते हैं।